Welcome to Shri Kanya Academy. Here I am, Deepika Jain, standing in front of you as your accounts educator. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे. हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट यानी साझेदारी का सामान्य परिचय, साझेदारी क्या होती है, साझेदारी क्यों की जाती है, साझेदारी के क्या कौन से प्रकार होते हैं, साझेदारों के क्या प्रकार होते हैं, एक साझेदार अपने लाभ या हानि को कैसे बांट सकता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं हम, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, हम कैपिटल अकाउंट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के, ये सारी चीज़ें हमने हमारे पिछले वीडियोस में या पिछली क्लासेस में देखा. आज मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए. अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज. इससे पहले जब हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो वहां पर इनकी कैलकुलेशंस हमें हमेशा गिवन होती थी. हमने कभी इनको कैलकुलेट नहीं किया. तो अब क्वेश्चन ये आता है मैम कि अगर क्वेश्चन के अंदर इनकी कैलकुलेशन गिवन नहीं है तो हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, या अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टनर्स का तो उसकी कैलकुलेशन के बिना, इन दोनों की कैलकुलेशंस के बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा. तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. तो अगेन हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आता है कैपिटल क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, साझेदारों की पूंजी से क्या आशय है. तो कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन कैश और काइंड फॉर बिजनेस यूज. अगर कोई साझेदार व्यवसाय के अंदर नगद यानी कि कैश या नगद के अतिरिक्त कोई और वस्तु या कोई संपत्ति व्यवसाय उपयोग के लिए लेकर आता है तो उसको पूंजी कहा जाता है. यानी कैपिटल का मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस पर्पस से कैश या काइंड का मतलब होता है कोई एसेट्स अदर देन कैश, वो क्या लेके आ रहा है, कोई एसेट्स लेके आ रहा है तो उसको कैपिटल कहा जाता है. बट वो लेके किसके लिए आएगा, बिजनेस पर्पस से. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, पूंजी पर ब्याज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस टू द बिजनेस ऑफ फर्म एंड इनकम टू द पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि कई बार साझेदारी फर्म साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है यानी पार्टनरशिप में पार्टनर्स द्वारा जो कैपिटल लेके आते हैं उस कैपिटल पे फर्म उन्हें कुछ इंटरेस्ट देती है. उस इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म के लिए एक्सपेंसेस है क्योंकि वो पार्टनर्स को उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर एक अमाउंट पे कर रही है. बट पार्टनर्स को ये रिसीव्ड होता है, इसलिए इंडिविजुअल पार्टनर के लिए ये इनकम होती है. फिर ये क्वेश्चन जनरेट होता है मैम इनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें, यानी इनके रिगार्डिंग हमें अकाउंटिंग क्या करनी है. तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बारे में आपसे कहा गया है, तो आपको 2 पॉइंट चेक करने. सबसे पहले पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है, साझेदारी सल्लेख. पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के
रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। ना तो ये बताया गया है कि आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखी है। ऐसे टाइम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। ऐसे टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को चार्ज नहीं करेंगे। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इससे रिलेटेड प्रोविजन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड, तब वो क्या होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर, और ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी पढ़ा था, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है पार्टनर्स को। जर्नल एंट्री, ऐसे टाइम पे हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड बनाई गई है और उसमें कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। इंडिविजुअल पार्टनर यानी कि पर्टिकुलर अलग अलग पार्टनर को मिलेगा। अगर आपके पास 3 पार्टनर हैं तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअल का मतलब सब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके इंडिविजुअल अकाउंट में उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। मेथड्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। 2 टाइप से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड, सामान्य विधि, और सेकंड प्रोडक्टिव मेथड। तो सिंपल मेथड में कैलकुलेशन, सिंपल मेथड के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हो जाता है, टोटल कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, टोटल कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इसको एक फॉर्मूले में या एक एग्जांपल में अगर हम अप्लाई करके देखें तो ये एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें राम की कैपिटल आपको दे रखी है 50,000, श्याम की कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपीस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है आपको, 10% चार्ज करना है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, टोटल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। तो राम की कैपिटल कितनी है आपके पास में, राम की कैपिटल है 50,000 रुपीज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है वो 10% अपॉन 100। तो आपके सामने अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपीज का। एज इट इज आपके पास में श्याम की कैपिटल भी गिवन है, श्याम की कैपिटल कितनी हो जाएगी, श्याम की कैपिटल आपको दे रखी है 1 लाख रुपीज की, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100, 10,000 रुपीज।
इसको अगर ये तो थे सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन। अगर क्वेश्चन आपको कहता कि श्याम अपनी कैपिटल 9 मंथ्स के लिए लाया, कितने महीने तक थी इसकी पूंजी? सिर्फ 9 महीने के लिए। तो ऐसे टाइम पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम श्याम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने मंथ इसने व्यवसाय में पूंजी रखी है उतने महीने का हम इसको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट देंगे। तो इस टाइम पे फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, टोटल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। जितने मंथ के लिए उसने पूंजी रखी है उतने महीने का ही हमें उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो इसकी कैपिटल कितने रुपीस थी? यहाँ पे 1 लाख रुपीस की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% इंटू 9/12। क्योंकि सेकंड कंडीशन में मैंने क्या माना कि जो श्याम था उसने अपनी कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए नहीं रखी, 9 मंथ्स के लिए ही वो अपनी कैपिटल दे रहा था। तो ऐसे टाइम पे आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 से कट करें तो इसको 3 3 9 एंड 3 4 12। 10 से 10 कट हो गया। 3/12 that means 30,000/12। 3 4 और 3 10 10,000/4। 4 1 4, 4 2 8। 3 1 3, 3 9 1 डिवाइड रह जाएगा यहाँ पे। अगेन 3 9 दैट मीन्स ये अमाउंट आएगा 3,333 का। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाती है, वो होता है 1/12। क्वेश्चन आता है हमें प्रोडक्ट मेथड कब यूज किया जाता है? तो प्रोडक्ट मेथड तब यूज किया जाता है जब पार्टनर बार बार अपनी कैपिटल को क्या कर रहा हो? चेंज कर रहा हो। यानी बार बार अगर उसने कुछ एडिशनल कैपिटल या तो इन्वेस्ट कर रहा है या कुछ अमाउंट वो परमानेंटली विड्रॉल कर ले रहा है, ऐसे टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम प्रोडक्ट मेथड के बेसिस पे करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के बेसिस पे कैलकुलेशन कब की जाती है? जब पार्टनर या तो कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है या उसने कुछ विड्रॉ किया है, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तब हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। कैसे? सेम एग्जांपल मैं यहाँ वापस ले रही हूँ। राम का कैपिटल थी 50,000, श्याम की कैपिटल थी 1 लाख रुपीज। कब थी? 1 जनवरी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। राम एक एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया 50,000 रुपीज की, यानी लास्ट में उसके पास टोटल कैपिटल कितनी रही? 50,000 रुपीज की एक कैपिटल थी, प्लस वो 50,000 रुपीज की और कैपिटल लेके आ गया, तो टोटल 1 लाख रुपीज की इसके पास कैपिटल अवेलेबल हो गई है। पर अगर मैं इस 1 लाख पे सीधा 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ
10,000 रुपीज, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसने 1 लाख रुपए की पूंजी इसकी पूरे साल नहीं रही है। इसकी पूंजी बार बार क्या हुई है? चेंज होती गई है। तो ऐसे टाइम पर मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए पहले मुझे इसकी प्रोडक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। क्या कैलकुलेट करनी होगी? प्रोडक्ट कैपिटल। राम ने फर्स्ट 50,000 रुपए कब लगाए? 1 जनवरी से 30 जून तक। तो 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपीज एज इट इज। राम और 50,000 रुपए लेकर आया, एडिशन। कब लेकर आया? 1 जुलाई को। हम ये मानते हैं कि इसके खाते 31 दिसंबर को खत्म हो जाते हैं, यानी अपने अकाउंट कब क्लोज करेगा? 31 दिसंबर तक। तो अगेन 6 मंथ हो जाएंगे, तो 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपीज टोटल। इसकी प्रोडक्टिव कैपिटल कितनी है यहाँ पर? 6 लाख रुपीज की। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मूला वही, टोटल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो आपकी टोटल कैपिटल यहां पर कितनी थी? 6 लाख रुपीस की इंटू रेट 10/100 इंटू 1/12। 10 से 10 एंड 10 से 10। तो आपके पास अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? 60,000 डिवाइड बाय 12। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। और आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर हो जाएगी 5,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा जब आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो? प्रोडक्टिव मेथड। प्रोडक्टिव मेथड पे कैलकुलेशन उनकी प्रोडक्टिव कैपिटल के बेसिस पर जाएगी। जितनी कैपिटल उन्होंने चेंज की है उसके अकॉर्डिंग आपको उनको पेमेंट करना होगा। ₹6 लाख की कैलकुलेशन और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी कि आपकी आईओसी कितनी निकल कर आएगी? 5,000 रुपीज की। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के ये दो तरीके हैं, प्रोडक्टिव मेथड और सिंपल। प्रोडक्टिव मेथड फिर से बता रही हूँ कब कैलकुलेट करते हैं, जब एडिशनल कैपिटल या तो लेके आ रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं। जैसे यहाँ ये एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपीज की और लेके आया था, तो ऐसे टाइम पर हम इसको इस तरीके से यानी कि इनके प्रोडक्टिव वेटेड के रूप में सॉल्व किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैम ड्राइंग्स क्या होती हैं? तो ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश और काइंड। आहरण का मतलब यदि कोई साझेदार
अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद या कोई वस्तु निकाल लेता है व्यवसाय से, तो उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। ड्रॉइंग्स आर मे बी आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। अगर वो स्टॉक निकालता है तो आउट ऑफ प्रॉफिट, और अगर वो कैश निकाल रहा है तो आउट ऑफ कैपिटल। तो ड्रॉइंग्स का मतलब, अगर कोई साझेदार अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉल कर लेता है तो उसको ड्रॉइंग्स यानी कि आहरण कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया जाता है ड्रॉइंग्स पे आउट ऑफ प्रॉफिट। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अ इनकम टू द फर्म। ये इनकम किसके लिए होती है? फर्म के लिए, और एक्सपेंसेस होती है पार्टनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग साझेदार यानी कि पार्टनर्स पे करते हैं। किसको पे करते हैं? फर्म को पे करते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को बिजनेस की इनकम माना गया है और उसको पीएनएल में हम बाय साइड पर दिखाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है मैम कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं या इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाती है, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। हम जब इसको पीएनएल में चार्ज करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन या बाय इंटरेस्ट ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इसीलिए जब हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया था तो उसके डेबिट साइड में हम सबसे पहले क्या लिखते थे? टू आईओसी। नेक्स्ट, जब हम इसको पार्टनर से चार्ज करते हैं तब हमारी एंट्री क्या होती थी? तब हम यहाँ पर क्या लिखते थे? टू आईओसी, और यहाँ पर आता था बाय आईओडी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस होता है और इसको इसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाता है। इसीलिए हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ये दो मेजर एंट्रीज होती हैं जो हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए भी फिर वही एक क्वेश्चन होता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है या नहीं करनी है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में ये क्लियरली लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करो, तो ऐसे टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे पार्टनर से। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देना है। अगर क्वेश्चन हमें क्लियरली बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड करना है, तो ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। 2 मेथड तो बिल्कुल सेम, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। एक नया मेथड आता है वो है एवरेज मेथड। तो तीनों मेथड्स को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड, जिसमें ड्राइंग की कैलकुलेशन का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है सेम वही फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं P इंटू R अपॉन 100।
प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। तो इसी फॉर्मूले को हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अप्लाई किया कि टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो एक एग्जाम्पल, अगेन हमारे पास राम है जिसने ड्राइंग्स की है 5000 रुपीज और श्याम है जिसने ड्राइंग्स की है 1 लाख रुपीज की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 5%। ऐसे टाइम पे हम कैलकुलेशन क्या करेंगे? आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू R अपॉन 100। तो राम ने कितना कैलकुलेट किया? राम ने कितनी टोटल ड्राइंग्स की थी? 5000 रुपीज की। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना दे रहे थे? 5 इंटू 100। 50 इंटू 5 250 रुपीज। और हम श्याम के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तब, तो शाम के लिए हमारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी 1 लाख रुपीज इंटू 5 अपॉन 100 5000 रुपीज। ये आपका फर्स्ट आंसर और ये आपका सेकेंड आंसर। इनको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ दिखाएंगे? बाय आईओडी। किस में एंट्री होगी? ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कंसेप्ट है सिंपल मेथड का। जब आपका ड्राइंग्स का एक फिक्स अमाउंट है तो ऐसे टाइम पे हम ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे बहुत सिंपल फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला है? टोटल ड्राइंग्स इंटू R अपॉन 100। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो क्वेश्चन आपको गिवन करेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड का यूज तब किया जाता है जब पार्टनर्स इरेगुलर अमाउंट को विड्रॉल करता है, यानी उसका प्रीफिक्स अमाउंट नहीं है कि वो हर मंथ कितना अमाउंट विड्रॉल कर रहा है। कभी वो 5000 विड्रॉल कर सकता है, कभी वो 250 विड्रॉल कर सकता है, हो सकता है किसी मंथ वो विड्रॉल ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज किया जाता है? एवरेज पीरियड मेथड तब यूज किया जाता है जब साझेदार एक फिक्स अमाउंट हर मंथ के या तो बिगनिंग में या मिडिल में या एंड में विड्रॉल कर रहा है। यानी वो विड्रॉल कब करता है? एक तो फिक्स्ड अमाउंट है उसका, और वो अमाउंट वो या तो हर महीने की स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड में कैलकुलेट कर रहा है, या मे बी वो हर क्वार्टर में भी कर सकता है कि हर क्वार्टर की बिगनिंग में, हर क्वार्टर के मिडिल में या हर क्वार्टर के एंड में वो कैलकुलेट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम इंटरेस्ट एवरेज मंथ का देते हैं कि हम कुछ प्रीफिक्स मंथ हैं जिनके बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो कितना अमाउंट हम प्रोवाइड करते हैं? अगर कोई पार्टनर
हर महीने की बिगनिंग में, यानी कि हर महीने की फर्स्ट डेट को, 1 तारीख को, या मैंने माना कि 1/4/2020, वो हर महीने की 1 तारीख यानी कि बिगनिंग को ड्राइंग्स विड्रॉल करता है, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉल करता है। तो ऐसे टाइम पे उसको कितने मंथ का इंटरेस्ट देना होगा? ऐसे टाइम पर उसको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, या उसको 6.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वो हर महीने के मिड में, यानी कब, 15/4/20, महीने की मिडिल डेट यही हुई, इस दिन विड्रॉल करता है, तो उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर एट द एंड में जाता है, यानी कि 34/20, तो ऐसे टाइम पर उसको 5.5 महीने यानी कि 5.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर वो मंथली विड्रॉल नहीं करके क्वार्टरली विड्रॉल कर रहा है, अब पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा कि क्वार्टर क्या होता है, या एक क्वार्टर्स कितने मंथ्स का होता है, एक क्वार्टर्स में हम कितना टाइम इंक्लूड करते हैं। तो क्वार्टर का मतलब होता है त्रैमासिक। अगर आप हर 3 महीने में कोई अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो, एक दिन में नहीं करके, यानी आप मंथली ड्राइंग्स या आहरण नहीं कर रहे हो, आप मंथली बेसिस पे नहीं करके आप त्रैमासिक कर रहे हो, 3 महीने में एक बार निकालते हो, तो ऐसे टाइम पे एट द बिगनिंग, अगर आप हर क्वार्टर के प्रारंभ में निकालोगे तो 7.5, अगर आप हर क्वार्टर के मिडिल में निकालोगे तो 6 मंथ, अगर आप हर क्वार्टर के एंड में निकालोगे तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। पूरे साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में? 4। इसको अगर हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ड्राइंग्स है आपकी 1 लाख रुपीस की, रेट आपको दे रखी है 10%। अगर आप 1 लाख रुपीस एट द बिगनिंग, एट द मिडिल और एट द एंड, तीनों कंडीशन में कैलकुलेट करना है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये ड्राइंग्स हर मंथ के स्टार्टिंग में कैलकुलेट करती हूँ, यानी हर मंथ में मेरा विड्रॉल कितने रुपीस का है? 1 लाख रुपीस का है। अज्यूम करो बिगनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द मंथ। तो मैं सबसे पहले क्या अज्यूम करती हूँ कि मैं ड्राइंग्स कब करती हूँ? बिगनिंग में। मेरी जो भी ड्राइंग्स हैं वो कब है? बिगनिंग में, यानी मैं 1 लाख रुपए हर महीने के स्टार्टिंग में कैलकुलेट करती हूँ या विड्रॉल करती हूँ। तो ऐसे टाइम पे आईओडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आईओडी का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू, आपको अभी हाल मैंने बताया था कि अगर हम बिगनिंग में विड्रॉल करते हैं तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देते हैं? 6.5 मंथ्स का अपॉन 12। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई। तो टोटल ड्राइंग्स 1 लाख रुपीस आप हर मंथ में निकाल रहे हो, तो पूरे साल में आप कितना विड्रॉल कर लोगे? तो पूरे साल में आप विड्रॉल निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 लाख रुपीस का विड्रॉल होगा। तो आपके फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट अप करो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 12। 10 से 10 कट, 10 से 10 कट,
12 1 सा 12, तो आपके पास अब कितना अमाउंट बचा? 1 लाख। 1 लाख को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,50,000 रुपीज। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज होगा? 6 lakhs या 65, तो इट शुड बी 65,000। अगर हम एट द बिगनिंग में निकाल रहे हैं, अगर मैं मिडिल में निकाल दी, बी कंडीशन क्या है? अगर मैं हर महीने की मिडिल में विड्रॉल कर रही हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू R अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स थी आपकी 12 लाख रुपीस की, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इंटू R यानी 10 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। ₹60,000। थर्ड कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो थर्ड वो कब कह रहा है? एट द एंड में। तो एट द एंड में फिर क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू R अपॉन 100, और इस बार रेट क्या हो जाएगी? 5.5। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 55,000। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का। एग्जाम में 110% अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होगी वो तो इसी मेथड पे होगी। जिस तरीके से हमने मंथली कैलकुलेट किया इसी तरीके से हमें क्वार्टरली भी कैलकुलेट करना है। क्वार्टरली भी एट द बिगनिंग, एट द मिडिल और एट द एंड का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो आज हमने दो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए और कौन से डिफरेंट वेज हैं, वो सारे तरीके आज हमने यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि उसको मैं फटाफट सॉल्व कर सकूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बिकॉज अगर इनकी कैलकुलेशंस गलत होंगी तो P&L एप्रोप्रिएशन आपका कभी भी सही प्रॉफिट या लॉस शो नहीं करेगा और ना ही आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस करेक्ट शो होंगे। तो इनकी कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इनकी जर्नल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी जर्नल एंट्री कब करनी है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम पार्टनरशिप के और बहुत सारे टॉपिकों पे आगे चर्चा करेंगे, हम और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू so much. Have a good day.